मोदी जी विपक्षी एकता की जो मुहिम इस देश में चल रही है उससे थोड़ा घबरा गए हैं, अच्छा, घबरा नर्वस गए हो हैं। गए हैं। क्योंकि जिस तरह से तेज़ी से अभी संसद का जो उद्घाटन हुआ नए भवन का, हुँ, तो उसमें 16-17 विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार कर दिया। तो जब मतलब सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों की गोलबंदी हो गई है, हुँ, तब तक सत्ताधारी पार्टी को उखाड़ फेंका गया। ये सीधे मतलब सीधा मतलब ये गणित है, हुँ, हुँ, सिंपल मैथमेटिक्स है। कर्नाटक में भी इनकी बहुत बुरी हालत हुई है। हुँ। मोदी जी ने मतलब इतना प्रचार किया, अंत में तो बजरंगबली को भी उतार दिया इन्होंने मैदान में। कहा कि भाजपा को वोट देकर जय बजरंगबली का नारा लगाओ, बजरंगबली भी काम नहीं आए। राइट। जी, इसलिए इनको लगता है कि इसके पहले विपक्षी पार्टियाँ ठीक से एक हो, हम लोग जल्दी से चुनाव ही करवा दें। इससे पहले जब तक उनकी बात चलती रहे, मतलब लोगों को तैयारी का टाइम भी ना मिले। तैयारी का टाइम नहीं दे, हम नवंबर में ही चुनाव करा दें। कि जब वोट परसेंटेज ज़्यादा बढ़ता है, तो इन लोग को लगता है कि उसमें मोदी को फ़ायदा हो जाता है। अच्छा। यदि ज़्यादा प्रतिशत मतदान का होता है। अब हुँ, अप्रैल मई में तो हिंदुस्तान में प्रचंड गर्मी पड़ती है, बहुत लू गर्मी चलती है, आग बरसती आग है, बरसता है। तो नेचुरल है कि उसमें मतदान का प्रतिशत कम हो कम जाएगा। मध्य प्रदेश और ये सब जो 4 राज्य हैं, इनके साथ-साथ आप लोकसभा का चुनाव करा दीजिए, हुँ, हुँ। है ना? जिससे उन राज्यों के परिणाम का लोकसभा के परिणामों पर असर नहीं पड़े। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, लोकसभा का चुनाव होने वाला है और उसको लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई है। इधर विपक्षी एकता के लिए सर्वदलीय बैठक भी हो रही है, यानी और हर कोई अपने अपने क्षेत्र में भी तैयारी कर रहे हैं। चलिए, कुछ बातें हैं, कुछ राजनीतिक बातें हैं जो हमें जानना था, इसीलिए हम आ गए हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी के पास और इन्हीं से थोड़ा-सा इन सभी के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि सारी पार्टियां तो अपनी-अपनी तरफ से तैयारी कर ही रही है। देख ही रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक भी हो रही है। अब चुनाव भी मतलब नज़दीक ही है, ज़्यादा दिन है नहीं। क्या करते हैं? इसको कैसे देखते हैं आप? जी, एक मैं नई बात आपके दर्शकों को बताऊँ, हो सकता है बहुतों को नहीं मालूम हो हुँ, कि ऐसे तो जो चुनाव है उनका उसका तय समय है अगले साल अप्रैल मई में, है जी। ना? 6-7 चरण में चुनाव होते हैं, तो तय समय उसका अप्रैल से शुरू होके मई में ख़त्म होना है 2024 में। हुँ। और अक्सर आप सुनते हो कि 24 में ऐसा होगा, 24 में ऐसा होगा, 24 में वैसा सभी लोग होगा। 24-24 बोल भी रहे हैं। 24-24 बोल रहे हैं, जी। लेकिन इस बात की भी संभावना है, और अब तो मुझे लगता है प्रबल संभावना हो गई है कि इस बार ये चुनाव 23 में ही हो जाएँ। इसी साल हो जाए नवंबर-दिसंबर के महीने में, जिसको मध्यावधि चुनाव कहते हैं। अच्छा। यानी कि मतलब तय समय से पहले जो चुनाव होते हैं, मध्यावधि चुनाव इंग्लिश में जिसे मिड टर्म पोल कहते हैं, हुँ। हो सकता है मध्यावधि चुनाव हो जाएँ, और हो सकता है इसी महीने जून में या अगले महीने जुलाई में लोकसभा भंग कर दी जाए। सर, मतलब ये जानकारी आप दे रहे हैं, क्यों, कैसे कैसे आपको लग रहा है? अब देखिए, जानकारी तो ऐसा, देखिए मैं कोई आधिकारिक पुष्टि तो इसकी कोई नहीं करता है, लेकिन जो सत्ता के गलियारों में जो एक चर्चा होती है, वो चर्चा जो दिल्ली से छन-छन के पटना तक पहुँचती है और देश में फैलती है, हुँ, तो वो ऐसी चर्चाएँ हैं। और हाल में कुछ ऐसी-ऐसी मतलब कुछ घटनाएँ हुई हैं जिससे उन चर्चाओं को बल मिला है। अच्छा। तो जैसे कि एक मैं उदाहरण देता हूँ, ये जो भी नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ और बहुत धूम-धड़ाके के साथ हुआ, और प्रधानमंत्री ने एक सेंगोल मँगवा लिया, कहाँ चोल राजाओं का राजदंड मँगा लिया, और काफ़ी कुछ हाँ। हुँ, नौटंकी हुई, बहुत कुछ हुआ। तो ये नई संसद का उद्घाटन जो है ये 15 अगस्त को होना था, हुँ, स्वाधीनता दिवस के रोज़ में होना था। हुँ। लेकिन अचानक आनन-फानन में उसको पहले कर लिया गया, प्रीपोन कर लिया गया, और 15 अगस्त की जगह 28 मई को ही उसका उद्घाटन कर लिया उद्घाटन कर गया। दिया गया। इसी प्रकार जो संसद का जो पुराना भवन है, हुँ, पुराना भवन जिसमें इतने दिनों तक लोकसभा और राज्यसभा काम करती आई है, अब उसको संग्रहालय बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अच्छा। उसको म्यूज़ियम बनाया जा रहा है, हुँ, और उसमें भी मतलब एकदम कहते हैं ना, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अच्छा। तो ऐसा लगता है जैसे कि कहीं ऊपर से दबाव हो काम करने वालों को कि भाई सब झटपट-झटपट करो। क्योंकि आप जानती हैं कि एक बार जब चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाता है, तो फिर आचार संहिता लागू हो जाती है, कोड ऑफ हुँ, कंडक्ट। हुँ, उसके बाद किसी ऐसी परियोजना का, इस तरह के का उद्घाटन का, बहुत सारी चीज़ों पर रोक लग जाती है हुँ, आचार संहिता के बाद। तो ऐसा लग रहा है जिस तरह से सरकार बहुत सारे काम एकदम कर रही। अभी एक और हुआ था, दिल्ली के एक बड़े होटल में एक बैठक हुई, बड़े-बड़े पत्रकार बुलाए गए, उसमें कहा गया कि 9 साल में सरकार ने क्या-क्या उपलब्धियाँ हासिल की उपलब्धियाँ है। हासिल की। उसमें मतलब बड़े-बड़े नेता बैठे हुए थे, भाजपा के केंद्रीय मंत्री सब थे, जो तड़ीपार गृह मंत्री हैं वो थे, और वित्त मंत्री हमारी थी, और लोग थे। और उन लोगों ने पूरा कहा कि ये है, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आप चुनाव, आपको 10 साल की उपलब्धियों पर अगले साल लड़ना है, तो आप 9 साल की उपलब्धियों पर ही अभी क्यों ये कर रहे हैं। हुँ,
अचानक फोकस करने लगे हैं। अब उसमें एक इन लोगों ने नया नारा भी बनाया है। नारा गढ़ने में तो भाजपा ये सब महारत हासिल है इन लोग को। तो बहुत सारे कभी कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, कभी ये इनका नारा था सबका साथ सबका विकास, ये नारा आया। अब एक नया इनका नारा आया है सेवा सुशासन और गरीब कल्याण। हो सकता है अगला चुनाव ये लोग इसी नारे पर लड़ें, है ना। तो ये सब एक मतलब माहौल बन रहा है। इसकी इसकी कई वजह है, मतलब जो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, और उसकी बात में दम भी लगता है। एक तो ये वजह है कि मोदी जी विपक्षी एकता की जो मुहिम इस देश में चल रही है उससे थोड़ा घबरा गए हैं, नर्वस हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से तेज़ी से अभी संसद का जो उद्घाटन हुआ नए भवन का, तो उसमें 16-17 विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार कर दिया। मतलब कांग्रेस सहित बहुत सारी विपक्षी पार्टियों ने, हाँ हाँ, शुरुआती में 17 ने ऐलान किया था, बाद में 3-4 और पार्टियां जुड़ गई, तो 20 के आसपास। तो मोदी जी को समझिए तो कहे कि आप हाथ पैर फूल गए हैं, क्योंकि भाजपा की जो प्रचंड जीत हुई थी 2019 में, यदि हाँ वो तो बाद में मैं आऊँगा, तो उसमें सिर्फ 37% वोट भाजपा को मिले थे। 63% वोट, 63% वोट भाजपा के विरुद्ध गिरे थे। और मोदी की प्रचंड जीत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि विपक्षी पार्टियों में एकता नहीं थी, उनके वोट बंट गए थे, बिखर गए थे। तो मोदी को मालूम है कि जब जब ऐसे विपक्षी पार्टियां एक होती है, चाहे वो आपको याद होगा इंदिरा गांधी के खिलाफ जनता पार्टी एक हुई थी, या फिर राजीव गांधी के खिलाफ वीपी सिंह ने जनता दल को एक किया था, तो जब जब मतलब सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों की गोलबंदी हो गई है, तब तक सत्ताधारी पार्टी को उखाड़ फेंका गया। ये सीधा मतलब ये गणित है, सिंपल मैथमेटिक्स है कि जब आपके विरोधियों के वोट जुड़ जाएंगे तो आपसे ज़्यादा हो जाएंगे। ये तो एक बच्चा भी इतना गणित को समझेगा। तो एक तो ये है, अभी कर्नाटक में भी इनकी बहुत बुरी हालत हुई है। मोदी जी ने मतलब इतना प्रचार किया, अंत में तो बजरंग बली को भी उतार दिया इन्होंने मैदान में, कहा कि भाजपा को वोट देकर जय बजरंग बली का नारा लगाओ, बजरंग बली भी काम नहीं आए। हाँ हाँ, तो सब ये हो गया। तो भाजपा वाले थोड़ा डिमोरलाइज्ड भी हैं, कांग्रेस वालों का थोड़ा मनोबल ऊंचा है। तो एक तो ये बात है कि विपक्षी एकता की मुहिम से घबराए हुए हैं मोदी जी, इसलिए इनको लगता है कि इसके पहले विपक्षी पार्टियां ठीक से एक हो, हम लोग जल्दी से चुनाव ही करवा दें, इससे पहले जब तक उनकी बात चलती रहे, मतलब को तैयारी का टाइम भी ना, तैयारी का टाइम नहीं दे, हम नवंबर में ही चुनाव करा दें। वो लेके बैठे कि हम अप्रैल में इनसे निपटेंगे, हम नवंबर में ही चुनाव करा दें, उनको मतलब चौंका दे। दूसरी वजह क्या है कि इस साल मतलब अभी 4 राज्यों में और चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। इन 4 राज्यों में अगस्त, सितंबर और तेलंगाना में शायद दिसंबर तक चुनाव होने वाले हैं। अब इन 4 राज्यों से जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, चारों राज्यों में भाजपा की हालत पतली है। मध्य प्रदेश में तो भाजपा बुरी तरह हार रही है, छत्तीसगढ़ में भी हार रही है भाजपा। राजस्थान में भाजपा को भरोसा था कि पायलट कुछ बगावत करेंगे, लेकिन वहाँ खुद वसुंधरा राजे सिंधिया ही बगावत कर रही है भाजपा में। तेलंगाना में भी लोग हार रहे हैं। तो अब देखिए क्या होगा, दर्शक खुद समझें कि यदि मान लीजिए चारों राज्यों में भाजपा की हार हो जाती है और उसके बाद अप्रैल में लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो भाजपा के सारे कार्यकर्ता बहुत टूटे हुए मनोबल के साथ जाएंगे, क्योंकि चारों राज्यों में हार चुके रहेंगे। तो अप्रैल का चुनाव में वो बहुत टूटे हुए मनोबल के साथ जाएंगे, बहुत डिमोरलाइज्ड होंगे। तो कार्यकर्ता भी देखते हैं कि जिसकी मतलब नैया पार हो रही है उसी के साथ वो चले हाँ, जाते हैं, और उनका थोड़ा मनोबल ऊंचा रहता है कि देखिए वहाँ भी हमने जीता, वहाँ भी जीता, वहाँ भी जीता। तो इसलिए ये भी मतलब मोदी के राजनीतिक सलाहकारों ने उनसे कहा है कि मध्य प्रदेश और ये सब जो 4 राज्य हैं, इनके साथ साथ आप लोकसभा का चुनाव करा दीजिए, है ना, जिससे उन राज्यों के परिणाम का लोकसभा के परिणामों पर असर नहीं पड़े। एक ये भी कैलकुलेशन है। तीसरा कैलकुलेशन क्या है, मोदी के सलाहकारों ने क्या किया है, ऐसा देखा गया है, ये लोग तो विश्लेषण करते रहते हैं 24 घंटे कैसे होता है, कि जब वोट परसेंटेज ज़्यादा बढ़ता है तो इन लोग को लगता है कि उसमें मोदी को फ़ायदा हो जाता है, यदि ज़्यादा प्रतिशत मतदान का होता है। अब अप्रैल मई में जो चुनाव होंगे उस समय एकदम मतलब प्रचंड गर्मी वाले चुनाव होते हैं। अप्रैल मई में तो हिंदुस्तान में प्रचंड गर्मी पड़ती है, लू चलती है, आग बरसती है, तो नेचुरल है कि उसमें मतदान का प्रतिशत कम हो जाएगा। लेकिन यदि नवंबर में यदि चुनाव होते हैं तो उसमें तो मौसम ठीक ठाक रहता है, तो मतदान का प्रतिशत बढ़ जाएगा, टाइम भी दिया जाएगा छठ और दीपावली के समय। वो तो खैर उसको छोड़ के टाइम दिया जाएगा, वो तो त्यौहार के हटा के टाइम दिया। हाँ, तो इनका ये सब इनके कैलकुलेशन हैं। और इसलिए अगर आप अचानक देखें कि एकदम ये खबर ब्रेकिंग न्यूज़ बनना शुरू हो जाए
कि प्रधानमंत्री मतलब कैबिनेट ने लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी और राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। कैबिनेट सिफारिश करेगा तो राष्ट्रपति को मंजूरी देनी ही है और लोकसभा भंग हो गई और उसके बाद चुनाव हो रहे थे। इसमें किसी को सर आप जैसा कि कह रहे हैं आश्चर्य कि नहीं होना पहले भी चाहिए। आप जी। देखे थे इंदिरा गांधी के समय ये चला था, विपक्षी एकजुट हो रहे थे, जी। अभी भी विपक्षी एकजुट हो रहे जी। हैं। बीजेपी बस यही कहते नजर आ रहे हैं कि चेहरा कहाँ है उनके पास प्रधानमंत्री योग। देखिए ये भाजपा का बहुत पुराना है कि चेहरा कहाँ है ना, चेहरा ही खोजते चलते हैं। आपको याद होगा 2004 में जब वाजपेयी को उखाड़ के फेंका गया था, उस समय भी ये लोग यही कहते थे भाजपा वाले कि चेहरा कहाँ है, अटल जी का कोई विकल्प नहीं है, अटल जी का कोई विकल्प नहीं है। इतना ज़्यादा लोग अटल जी की माला जपते थे, अभी भी मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन जब चुनाव हुआ तो उखाड़ फेंका गया वाजपेयी को, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनकी चुनाव के पहले कोई चर्चा नहीं थी प्रधानमंत्री बनने की, वे अचानक प्रधानमंत्री बने। पूरा देश चौंक गया और क्योंकि पूरा चुनाव तो वाजपेयी बनाम सोनिया लड़ा गया था, लेकिन उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उसका फिर वो 10 बरस तक प्रधानमंत्री रहे। तो ये कहना कि चेहरा कहाँ, 140 करोड़ का देश है ये, 140 करोड़ में आपको चेहरा ही नहीं मिलेगा। नहीं, जैसे हर पार्टी यहाँ पर जुट रही है तो उसमें कहा जा रहा है, लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं, विपक्षी कह रहे हैं, हमें बस अभी मेरा मेन फोकस है कि नरेंद्र मोदी को हराना है। वही बात मैं कह रहा था ना। जैसे 1977 में, मैं फिर दर्शकों को याद दिला दूं, 1977 में इमरजेंसी के समय जब इंदिरा गांधी ने चुनावों का ऐलान किया तो 4 बड़े विपक्षी दलों ने मिलकर आनंद फानन में जनता पार्टी का गठन किया। उस समय इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई एक चेहरा नहीं था पार्टी के पास, जनता पार्टी के पास। सरकार में आने के जब उनको बहुमत मिल गया तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन चुनाव के पहले कोई चेहरा नहीं था। उसमें सिर्फ ये नारा था कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ, है ना। तो उसी तरह अगला जो चुनाव होगा वो 23 में हो या 24 में हो, जब भी हो, तो उसमें विपक्ष का यही रहेगा कि भाई मोदी हटाओ देश बचाओ। और उसके बाद यदि विपक्षियों को बहुमत मिल जाता है, जिसकी काफ़ी संभावना है विपक्षी एकता होने पर, तब तो कोई ना कोई तो बन ही जाएगा। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से आपको जानकारी मिल गई है उस तरह से आशंकाएं तो उन लोगों को भी पता चल ही गया होगा कि भाई मध्यवर्ती अगर चुनाव होगा तो शायद पहले हो सके तो तैयारियां भी हम उस तरह से करें जी जी बिल्कुल विपक्षियों को। बिल्कुल। अब तो देखिए जो मैं बात कह रहा हूँ वो धीरे धीरे बात तो यहाँ छिपती नहीं ना है। ये तो सत्ता के गलियारों में कोई बात छिपेगी, जैसे मुझ तक पहुँच गई वैसे और लोगों तक भी पहुँच जाएगी। तो विपक्षी लोग भी अब इसलिए थोड़ा ये हो गए हैं, मतलब हड़बड़ी में आ गए हैं। उनको लग रहा है कि जल्दी ही, मतलब जैसे बच्चा को पता चलता है कि अब इम्तहान जल्दी होने वाली है तो बच्चा भी पूरे टेंशन में किताब खोल लेता है। भोर में भी पढ़ो। भोर में भी पढ़ना है ना, 4 बजे भोर से उठ के पढ़ना है। तो ये तो नेताओं का इम्तहान ही ना होता है ये चुनाव, तो वो लोग भी अब टेंशन में आ गए होंगे। और धीरे धीरे अभी आप देखिएगा कि बहुत गतिविधियाँ बढ़ गई है, मतलब, और ये भी अब तय होने लगा कि किस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, ये है, ये सब बयानबाजी शुरू हो गई है, कयास लगाने जा रहे हैं। तो ये सब मतलब एक तरह की घंटी है कि चुनाव कुछ जल्दी होने वाला है। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, पूर्व IPS अमिताभ दास हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनका कहना है कि जो हमारे पास सूचना आ रही है उस सूचना के आधार पर ये कह रहे हैं कि हो सके चुनाव पहले ही हो, यानी कि मध्यवर्ती चुनाव की आशंका जताए रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें यह लग रहा है कि विपक्षी एकजुटता की मीटिंग में ही बस व्यस्त रहें और हम पहले चुनाव लड़ लें और फिर हम जीत जाएं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष दल जब एक साथ हो रहे हैं, जितने भी विपक्ष पार्टी हैं एक साथ हो रहे हैं, तो बीजेपी को यह डर सता रही है कि हो सके चुनाव हम हारें, क्योंकि पहले जो वोट था वो वोटों का बंटवारा हो जाता था, लेकिन अब जितने भी विपक्ष हैं सबके वोट एक साथ मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी पर वह भारी पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए इंतजार करते हैं हम लोग भी कि आखिर चुनाव कब होगा। बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।